नमस्कार, I Dr. Abhishek Tiwari again welcome you all at Exploring Concepts in Physics। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी कि हम लोग इंटरफेरेंस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो आज का हमारा यही टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस के टॉपिक में जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं वो बेसिकली एग्जाम में जिन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स को हम लोगों ने यहाँ लिया है, जिसमें इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, इंटरफेरेंस इन वेज शेप थिन फिल्म और न्यूटन्स रिंग, जो कि हम लोगों ने अर्लियर लेक्चर्स में वीडियोस में इसको समझा भी था। अगर यहाँ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं तो हमारे सबसे पहले माइंड में फॉर्मूले जो होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए। फॉर्मूलेज जो हमारे डेरिवेशन के रिजल्ट्स थे वही फॉर्मूले की तरह यहाँ पर काम करेंगे। तो आइए देखते हैं एक बार हल्के से कि थिकनेस निकालने के लिए, वेवलेंथ निकालने के लिए, फ्रिंज विड्थ बताने के लिए और डायमीटर ऑफ एनएफ रिंग न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में बताने के लिए इन चार बेसिक एरियाज पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने थिन फिल्म किया था। थिन फिल्म में अगर यहाँ पर हमने सारे के सारे केसेस को रिफ्लेक्टेड लाइट में लिया है। बात करें कि ब्राइट फ्रिंज प्राप्त करने की हमारी कंडीशन क्या निकल कर आई थी, 2 μt cos r इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। इसी तरह से डार्क फ्रिंज के लिए हमारा 2 μt cos r इज इक्वल टू 2n λ/2। तो अगर थिन फिल्म टॉपिक पर हमारा न्यूमेरिकल आता है तो वो बेसिकली इस फॉर्मूले से हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने वेज शेप थिन फिल्म में निकाली थी कंडीशंस, 2 μt cos r + θ इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन। ये हमारे वेज शेप फिल्म में डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है, 2 μt cos r + θ इज इक्वल टू 2n λ/2। फ्रिंज विड्थ हम लोगों ने न्यूटन्स रिंग में निकाली थी, जिसको हम लोगों ने डायमीटर के बीच की स्पेसिंग के बारे में बात की थी। वहीं पर वेज शेप थिन फिल्म में हम लोगों ने जो फ्रिंज विड्थ निकाली थी उसका फॉर्मूला निकल कर ये थोड़ा सा कंस्ट्रेंट इसमें लगाए गए थे, जनरलाइज किया गया था इसको λ/2 μθ। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट या न्यूटन्स रिंग टॉपिक पर जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले निकाले थे वो बेसिकली कंडीशंस थी कि ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होगा, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा। इसी तरीके से डायमीटर का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, डायमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 λr 2n + 1 ब्राइट फ्रिंज के डायमीटर की या ब्राइट रिंग के डायमीटर की। दूसरा हम लोगों ने यहाँ डार्क के लिए भी निकाला कि 4n λr। तो ये सारे ही केसेस जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर लिखे हैं, जैसा कि अगर आपने अर्लियर वीडियोस को देखा है तो आप यहाँ देखकर ही समझ जा रहे हैं कि ये सब कुछ हम पूरा किस में देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट में। अगर ट्रांसमिटेड लाइट के केसेस आ जाएंगे क्वेश्चन में, हमें ये क्लियरली इंडिकेटेड होगा कि ये रेज ट्रांसमिटेड रेज के द्वारा बनाया गया पैटर्न है या रिफ्लेक्टेड के द्वारा बनाया गया पैटर्न है, तो हम अपने इन फॉर्मूलेज को चेंज कर सकते हैं। वही सेम कंडीशंस रहेंगी। जो कंडीशन यहाँ पर हमारी ब्राइट के लिए है, रिफ्लेक्टेड लाइट का केस है, ये ट्रांसमिटेड में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, अपोजिट आ जाएंगे। जो डार्क की कंडीशन है वो ट्रांसमिटेड के लिए ब्राइट में हो जाएगी और जो ब्राइट की कंडीशन यहाँ रिफ्लेक्टेड के लिए दिखाई दे रही है वो ट्रांसमिटेड के लिए डार्क बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने छोटी सी ये चर्चा की कि क्या फॉर्मूलेज हैं हमारे। अब आइए हम लोग एक एक करके न्यूमेरिकल्स को लेते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उन्हें सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। उम्मीद है कि इससे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में काफ़ी आसानी होगी और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। A light of wavelength 5880 angstrom is incident on a thin glass plate of index 1.5 where angle of refraction is 60 degree. What will be the smallest thickness of plate which will make it appear dark by reflection? तो क्वेश्चन को जैसे ही हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, और तीसरा जो हमारा स्टेप होता है वो हमें ये पता होना चाहिए कि किस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ गिवन देखते हैं। अगर क्वेश्चन में देखें तो ये वेवलेंथ दी हुई है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 5880 एंगस्ट्रॉम
जिसको हमने चेंज कर लिया पर्पसली मीटर में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है 60 डिग्री, R इज इक्वल टू 60 डिग्री। और क्वेश्चन में अगर हम नीचे सबसे लास्ट में देखें तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ प्लेट विच विल मेक इट अपीयर डार्क बाय रिफ्लेक्शन। तो डार्क बाय रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि हमें रिफ्लेक्टेड केस यहाँ पर यूज करना है। तो अब इसके बाद हम देखें तो हमें निकालना क्या है, यानी रिक्वायर्ड में हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट थिकनेस उस ग्लास प्लेट की। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अभी हम लोगों ने पहले ही चर्चा की कि फॉर्मूले हम लोग क्या यूज करेंगे, जो डेरिवेशनल रिजल्ट्स थे हमारे, जो कंडीशंस थी वही फॉर्मूला यहाँ पर है। इस वजह से हमने यहाँ डार्क फ्रिंज का डेरिवेशन का निकला हुआ रिजल्टेंट आपने लिखा कि 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें, क्योंकि हमें थिकनेस निकालनी है तो थिकनेस को हमने एक साइड कर दिया, बाकी दोनों क्वांटिटीज को दूसरी तरफ ले गए, तो n लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉस आर, ये हमारा थिकनेस निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि एज पर क्वेश्चन हमें स्मॉलेस्ट थिकनेस की बात की जा रही है। स्मॉलेस्ट थिकनेस का हिंट हमें यहाँ इसलिए दिया गया है ताकि हम n की वैल्यू को क्या ले लें, 1। लीस्ट थिकनेस, स्मॉलेस्ट थिकनेस, मिनिमम थिकनेस, अगर इस तरीके का क्वेश्चन में कहीं पर भी वर्ड आता है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में n की वैल्यू को 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें जो हम लोगों ने अभी देखा क्वेश्चन से निकाल कर, तो t इज इक्वल टू n की जगह पर 1 लैम्डा 5880 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन 2 म्यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1.5 इंटू r की वैल्यू है 60, तो cos r यानी cos 60 मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, तो यहाँ पर ये हो गया 0.5। अब हम क्या करेंगे, इन डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर की जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को डिनोमिनेटर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू 0.5 1 हो गया, तो ये 1.5 यानी 5880 अपॉन 1.5 वो आ गया 3920, और पावर वैसे ही हमने रखी रहने दी 10 टू द पावर -10 मीटर। तो t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 3920 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर एक बात और हम आपको ट्रिक बताना चाहेंगे कि जब भी जो भी न्यूमेरिकल्स में हमें ऑर्डर में चीजें दी है, पावर्स में दी है 10 टू पावर -10, तो हम कोशिश करें कि इन पावर्स को अलग से ही रखे रहें, इन्हें कैलकुलेशंस में ना मिलाएं। पावर्स को सिंपली हम अपने आप भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हुआ। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी थिन फिल्म टॉपिक पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट फिल्म mu is equals to 1.4 in which interference of violet component lambda is equals to 4000 angstrom of light can take place by reflection। तो फिर से वही पहला काम, गिवन हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले देखकर ही पता चल रहा है हमें 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। दूसरा देखें तो वेवलेंथ दिया हुआ लैम्डा इज इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम, जिसे हमने चेंज कर लिया मीटर में। और यहाँ पर कोई भी बात हमें नहीं बताई गई है, तो दो यहाँ पर वर्ड अगर हम देखें, एक तो थिनेस्ट और दूसरा रिफ्लेक्शन, यानी ये रिफ्लेक्टेड का ही केस है। और दूसरा थिनेस्ट फिल्म कहने के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो थिनेस्ट की कंडीशन में हम लोग क्या ले लेंगे, n की वैल्यू को यहाँ पर 0 पर बदली ले लें। तो जो कंडीशन हुई 2 म्यू टी कॉस r इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी डार्क या ब्राइट के लिए बात नहीं कही गई है। जब भी हमें इस तरह से क्लियर ना हो कि डार्क की कंडीशन लगानी है या ब्राइट की, और क्वेश्चन में ना दिया हो, तो हम वहाँ पर कंडीशन अपनी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए ब्राइट की ही यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हो गया 2 म्यू टी कॉस r इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जिसको रीअरेंज करें 2 म्यू कॉस r को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 म्यू कॉस r। यहाँ पर हमने n को क्या ले लिया है, 0 थिनेस्ट फिल्म के लिए। अगर यहीं पर हम डार्क फ्रिंज की बात कर रहे होते, वहां कंडीशन होती 2n लैम्डा बाई 2, इस जगह पर
2n+1 के बजाय, तो वहाँ थिनेस्ट की कंडीशन के लिए n की वैल्यू फिर हम 1 लेते। तो यहाँ पर पुट करें हम इन वैल्यूज को, हमने लैम्डा की वैल्यू रख दी यहाँ से जो गिवन था 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4000 × 10⁻10 अपॉन 4 इंटू म्यू की वैल्यू 1.4 और कॉस आर। जनरली जब हम लोग कोई एंगल नहीं दिया है तो नॉर्मल इंसिडेंस मानते हैं, और नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा होगा आर, दैट विल आल्सो बी 0, बिकॉज फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल आई इज इक्वल टू 0। इफ एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो बी 0। तो इसलिए आर की वैल्यू हमारी क्या हो गई, आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इनको हमने यहाँ पुट कर दिया तो cos 0 की वैल्यू 1, जिस वजह से 4000 अपॉन 4 इंटू 1.4 ये हो गया 714.3 इंटू 10⁻10, जिसे हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 714.3 इंटू 10⁻10 या एंगस्ट्रॉम। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन में when light of white light falls normally on a film of soapy water having thickness 1.5 into 10 to the power minus 5 centimeter, refractive index is 1.33, which wavelength is visible region will be reflected strongly। सबसे पहला पार्ट क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर हमें दी हुई, यहाँ थिकनेस दी हुई है। थिकनेस कितनी है फिल्म की, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33। सिंस यहाँ हमें नहीं पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम इसे नॉर्मल इंसिडेंस मानेंगे, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा r इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये केस हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्टेड शब्द यहाँ पर अंत में दिखाया गया है, इसका मतलब कि ये हमारा रिफ्लेक्टेड केस है। तो आइए फार्मूला देखते हैं। रिफ्लेक्टेड केस में ब्राइट का क्या होता है, 2 μt cos r इज इक्वल्स टू 2n+1 λ/2। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, तो इस वजह से लैम्डा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इस फॉर्मूले को हम लैम्डा के टर्म्स में अगर हम फिर से रीअरेंज करें, यानी लैम्डा को यहाँ छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ, तो 4 μt cos r अपॉन 2n+1। अब यहाँ पर cos r की वैल्यू 1 हो जाएगी, म्यू जो हमें दिया हुआ है 1.33, और t जो है थिकनेस ये हमने यहाँ से देखी 1.5 इंटू 10⁻5। इनको हम रखकर मल्टीप्लाई करें तो हमारा फॉर्मूला आ गया 7.98 इंटू 10⁻5। ये वेवलेंथ हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग n की वैल्यूज को देखें तो फॉर n इक्वल टू 0 लैम्डा हमारा आ रहा है 7.98 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। n इक्वल टू 1 के लिए लैम्डा हो गया 2.66 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। n इक्वल टू 2 ले लेंगे तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1.596 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर। यानी अगर हम इन तीनों को विजुअलाइज करें तो जो सबसे अप्रोचेबल वैल्यू आ रही है हमारी लैम्डा की 7.98, ये अपर लिमिट ऑफ विजिबल रीजन के बहुत पास है। तो यही हमारा आंसर होगा कि जो हमारी मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड रे होगी वो विजिबल रीजन के आसपास की रे कौन सी हो गई, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 7.98 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी द आंसर। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इज रिफ्लेक्टेड नॉर्मली फ्रॉम सोप फिल्म ऑफ इंडेक्स 1.42। फाइंड द लीस्ट थिकनेस ऑफ फिल्म दैट विल अपीयर। पहला केस दिया है डार्क और दूसरा केस दिया है ब्राइट, यानी सिमिलर केस में ही हमें वो थिकनेस बतानी है जिसके लिए हमारी फिल्म है वो डार्क अपीयर होगी या ब्राइट अपीयर। तो जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, गिवन सबसे पहले लिख लेंगे वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम, और वी कैन से 5893 × 10⁻10 मीटर। म्यू की वैल्यू 1.42, r इज इक्वल्स टू 0 डिग्री नॉर्मल इंसिडेंस के लिए, और ये केस भी हमारा किसका है, रिफ्लेक्टेड का। तो इसलिए कंडीशंस और वो टर्म्स हमारे फॉर्मूला वही सेम है।
रिक्वायर्ड में क्या है, थिकनेस हमें बतानी है कब, जब फिल्म डार्क दिखाई दे, जब फिल्म हमें ब्राइट दिखाई दे। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन लेते हैं डार्क की। तो डार्क के लिए क्या होता है, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और 2 हम अगर यहाँ से हटा दें, n की वैल्यू हमारे लीस्ट थिकनेस के लिए 1 हो गई। यहाँ पर अब हम इसको पुट करें तो लैम्डा की वैल्यू है 5893 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 1.42। इसको कैलकुलेट किया जाए, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 2075 तो ये हमारा हो गया लीस्ट थिकनेस के लिए। थिकनेस हमारी क्या होगी, इतनी अगर है तो वो फिल्म हमारे डार्क अपीयर होगी। सेकंड केस, पुटिंग वैल्यू फॉर सेकंड केस के लिए 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। कॉस आर को हमने पहले 1 रख दिया, 2n प्लस 1 इसलिए लिया क्योंकि ब्राइट हमें दिखाना है, तो कंडीशन किसकी लेंगे, ब्राइट। तो t इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा अपॉन 4 म्यू, इनकी वैल्यूज पुट करें तो हमारा आ जाएगा थिकनेस 1037.5 एंगस्ट्रॉम। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन 2 ग्लास प्लेट इनक्लोज कर रहे हैं एक वेज शेप फिल्म को, जो एक दूसरे से टच कर रहे हैं एक एज पे एंड आर सेपरेटेड बाय ए वायर ऑफ दिस मच डाया एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एज। नाउ कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉम फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, म्यू, चूंकि हम यहाँ फिगर बनाना पड़ेगा हमें, ये 2 ग्लास प्लेट हो गई OA और OB, और इनके बीच में एक पतला सा तार है जिसका डायमीटर 0.005 और एक एंड से ये जुड़े हुए हैं। इस वेज शेप फिल्म जो यहाँ इसके बीच में फॉर्म हो रही है, उसके लिए अगर हम देखें तो वो एयर होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया। इंसिडेंस अगर हम लें तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है नॉर्मल इंसिडेंस, यानी एंगल R जो है हमारा वो 0 डिग्री हो जाएगा। रिक्वायरमेंट हमें किस चीज की है, फ्रिंज विड्थ बीटा की। तो बीटा का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अगर हमें ध्यान आ रहा है, जैसा हम लोगों ने निकाला भी पहले, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो म्यू की वैल्यू 1 हो गई। यहाँ थीटा और हमें पता करने के लिए ये एंगल थीटा क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर 0.005 अपॉन 15, क्योंकि जो हमें दिया हुआ था यहाँ पर थिकनेस ये मिलीमीटर में है, इसको हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, और 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, तो ये आ गया। बीटा की वैल्यू को निकालने के लिए इन सभी चीज़ों को पुट करें अगर, तो हमारी जो फ्रिंज विड्थ आ रही है 0.09 सेंटीमीटर, यानी जो वेज शेप थिन फिल्म बन रही है उस थिन फिल्म से इंटरफेरेंस जो हो रहा है, उन इंटरफेरेंस पैटर्न्स में आने वाली फ्रिंजेस की जो विड्थ होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.09 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग और कई तरीकों से देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं फ्रिंज विड्थ दे दी जाए, वेवलेंथ दे दी जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया जाए, तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ वेज, दैट इज थीटा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर और देखें कि हमें ये तीनों चीजें दे दी जाए तो हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बाकी की सारी चीजें बीटा, लैम्डा और थीटा दे दें तो हम यहाँ पर अगर कोई अदर मीडियम रख दिया जाए, या जो अभी तक एयर में बात हो रही थी, ये किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर हम इस ग्लास प्लेट के अरेंजमेंट को रख दें, तो जो फिल्म वहाँ पर वेज शेप थिन फिल्म बन रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उस मीडियम के या उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाला जा सकता है। आइए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो न्यूटन्स रिंग ऑब्जर्व की जा रही है बाय कीपिंग ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ 100 सेंटीमीटर रेडियस ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट। If diameter of 15th bright ring is this and that of 5th bright ring is 0.336 centimeter, what is the wavelength of light used? तो हम लोगों ने न्यूटन्स रिंग के एप्लीकेशन में ये पढ़ा था कि न्यूटन्स रिंग का हम लोग एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो डिज़ाइन करते हैं उसकी हेल्प से वेवलेंथ निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो उसी के ऊपर आधारित ये हमारा क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें इंसिडेंट लाइट या लाइट सोर्स की वेवलेंथ को
पता लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू डी एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 PR। अब यहाँ से अगर हम देखें तो डी एन प्लस पी की जगह पे हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, 15th ब्राइट रिंग, और डी एन की जगह पर क्या दिया हुआ है, 5th रिंग। इसमें n प्लस पी, डी एन प्लस पी या डी एन क्या है, दो वैल्यूज अगर हमें दी जाएं कि एक 20वीं रिंग का डायमीटर ये है और 15वीं रिंग का डायमीटर ये है, तो जो बड़ा वाला है, जो लार्जर फिगर है, दैट मीन्स 15 या 15, हमने क्या ले लिया, डी एन प्लस पी, और जो छोटा है उसको हमने ले लिया डी एन। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, यानी p की वैल्यू क्या होगी, डी एन एन प्लस पी माइनस एन इज इक्वल्स टू 10। तो ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, अगर हम यहाँ पुट करें तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी। जैसे डी एन प्लस पी की वैल्यू है 0.590 इसका होल स्क्वायर माइनस 0.336 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रेडियस जो हमें दिया हुआ था यहाँ पर लेंस का, वो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 5880 × 10 मीटर, ये इसे कह सकते हैं 5880 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से यहाँ हम लोगों ने अपने जो भी डेरिवेशनल पार्ट थे, जो इस प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जिनको समझा था, डील किया था, उन्हीं के रिजल्ट्स को लेकर देखा कि जो भी न्यूमेरिकल इंटरफेरेंस पर हमसे पूछे जाते हैं वो उन्हीं डेरिवेशंस के रिजल्ट्स हैं, वही फार्मूला बनते हैं, और उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पर निकालना होता है। किसी भी फॉर्मूले में यहाँ पर डी एन प्लस पी ना दिया जाए, बाकी सारी चीज़ें दे दी जाए, पी ना दिया जाए, बाकी सब दे दें, तो कोई भी एक क्वांटिटी अननोन करके बाकी डाटाज हमें क्वेश्चन में गिवन होते हैं, जिससे हम अपने फॉर्मूले को रीअरेंज करके उसमें वैल्यू पुट कर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स जो थे यहाँ पर इन्वॉल्व इंटरफेरेंस में, वो समझ में आए। इनकी हेल्प से आप न्यूमेरिकल्स लगाएं। हमने जो भी क्वेश्चन डील किए हैं वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि कितने तरीके से पूछा जाता है। इन्हीं सारे पैटर्न्स पर हम लोग हजारों क्वेश्चंस बना सकते हैं, डाटास को चेंज करके हम जितने चाहें अनगिनत क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो कोई भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हमारे पास यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हमको करना क्या है कि कॉन्सेप्ट को सीखना है कि एक न्यूमेरिकल अगर हमें ये लगाना है तो वो किस तरीके से लगाया जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफ्रैक्शन टॉपिक को डील करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए वीडियो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अपनी समस्याओं को दूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे लिंक प्रीवियस वीडियोस के भी लगा रखे हैं, ईमेल आईडी भी अपनी दे रखी है। किसी को भी कोई पर्सनल दिक्कत होती है तो वो कमेंट में या हमें मेल भी कर सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं ऑन द टॉपिक ऑफ डिफ्रैक्शन। थैंक यू।